बड़ी नेता हैं रंजित रंजन, और जाहिर सी बात है कि बिहार का एक बड़ा चेहरा भी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक तौर पर एक बड़ी गलती भी है, या फिर आप कहें कि कांग्रेस पार्टी का वो वजूद ही अब बिहार में शायद ना रह गया है, क्योंकि बीमा भारती कोई इतना बड़ा चेहरा तो नहीं है वीआईपी के। पूर्णिया सीट पर अगर आप उनको आगे ना करते हुए पप्पू यादव को आगे कर देंगे तो पार्टी के कई विधायक या सांसद। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। राजनीति में महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा देखने को मिल रहा है, या कहें राजनेताओं की पत्नियों का वर्चस्व ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी, जहां नकुल नाथ की पत्नी तमाम चुनावी प्रचार के दौरान जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं बिहार में पप्पू यादव की पत्नी भी पूर्णिया सीट के लिए दावे करती हुई नजर आ रही हैं कि पप्पू यादव को ही पूर्णिया सीट मिलनी चाहिए। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। यहाँ पर पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन की बात करें, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए भी तैयार हैं, एक बड़ी बैठक करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक दिन का समय बाकी है, 8 अप्रैल को यहाँ पर नाम वापस होते हुए नजर आएंगे। उससे पहले पप्पू यादव जिस उम्मीद के साथ पूर्णिया पर नजर बनाए हुए हैं, क्या वो पूर्णिया सीट उन्हें मिल जाएगी या फिर यहां पूर्णिया से हाथ धोना पड़ेगा? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी अबरार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी तक पप्पू यादव रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब उनकी पत्नी भी मैदान में आ जाती है, रंजीत रंजन कहती है कि गठबंधन से अलग नहीं है पप्पू यादव, लेकिन गठबंधन को भी सोचना चाहिए था कि पप्पू यादव सिर्फ एक ही सीट की तो मांग कर रहे थे, आखिरकार वो सीट क्यों नहीं दी जा रही थी पप्पू यादव को? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी बात है, चूँकि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेता हैं रंजित रंजन, और जाहिर सी बात है कि बिहार का एक बड़ा चेहरा भी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक तौर पर एक बड़ी गलती भी है, या फिर आप कहें कि कांग्रेस पार्टी का वो वजूद ही अब बिहार में शायद ना रह गया है कि वो आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़ाकर जो है आरजेडी से इस पूरे मामले पर भिड़ने की हिमाकत कर सके। चूँकि आरजेडी इस समय जो है मैन पावर सेंटर है बिहार में इंडिया गठबंधन का, और जैसे जैसे आरजेडी चीज़ों को तय कर रही है वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी जो है उस पूरे मामले पर अमल कर रही है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव ने जो है अपने पक्ष को रखा था या मांग की थी, तो उस सीट को लेकर बिल्कुल जो इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं नेगोशिएशन की स्थिति में आना चाहिए था, क्योंकि बीमा भारती कोई इतना बड़ा चेहरा तो नहीं है वीआईपी के। पूर्णिया सीट पर अगर आप उनको आगे ना करते हुए पप्पू यादव को आगे कर देंगे तो पार्टी के कई विधायक या सांसद टूट जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। मुझे लगता है कि ये हाईकमान का ही कहीं ना कहीं चाल है, षड्यंत्र है कि पप्पू यादव को जानबूझ करके वो राजनीतिक रूप से उभरने नहीं देना चाहते हैं। या फिर एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय चूँकि कांग्रेस में कर दिया है, इस वजह से भी आरजेडी खेमा नाराज होगा। चूँकि पप्पू यादव के साथ जो वोट बैंक था वो यादवों का था, यादव वोट बैंक को लेकर के ही वो राजनीति कर रहे थे, तो इस वजह से भी आरजेडी जो है वो नाराज़ होगी। या फिर जो है भूतपूर्व में जो कई बयान ऐसे दिए गए पप्पू यादव के द्वारा लालू प्रसाद यादव पर, या फिर कहें आरजेडी पार्टी को लेकर, उन तमाम बयानों की वजह से भी वो नाराज़ होंगे, और इस वजह से ही इस समय वो उनसे राजनीतिक बदला ले रहे होंगे। तो ये तमाम बातें जो है इस समय कहीं ना कहीं जहन में आती हैं। और जहाँ तक रंजीत रंजन की बात है, तो कांग्रेस पार्टी को ये भी सोचना पड़ेगा कि पप्पू यादव तो उनकी पार्टी में अब शामिल हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही रंजीत रंजन लंबे समय से, लगभग आप कह सकते हैं कई दशकों से पार्टी से जुड़ी हुई हैं, और बिहार में एक बड़ा चेहरा खास करके सीमांचल के इलाके में। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इन तमाम बातों पर जो है ज़्यादा गौर करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप दूसरे के कंधे पर रखकर राजनीति कर रहे हैं बिहार में, तो आपको कोई ख़ासा फ़ायदा जो है वो नहीं होने जा रहा है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो सीटों का ड्रामा, ये जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है, चाहे वो पूर्णिया की सीट हो या फिर आरजेडी के हिस्से में जो 26 सीटें आई है, ये सीटें मात्र लड़ने के लिए आई है, वो जीतने वाले है नहीं। चूँकि बिहार में विपक्ष ने अभी भी कोई वैसा मुद्दा डेवलप ही नहीं किया है जिस पर जनता उनकी तरफ एक विकल्प के रूप में उनको देखे और चुनाव में उनके पक्ष में जो है मतदान करती हुई नजर आए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में जो
जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, भले ही सीटों को लेकर लड़ाई तो लड़ रहे हैं, प्रत्याशी उतारने को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सीट जीतने को लेकर के उनकी क्या रणनीति है, क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ उनके पास क्या प्लान है, तो ये सवाल अभी बना हुआ है और वो हर सीट पर बना हुआ है। एक जो है पूर्णिया की ही सीट नहीं है, बल्कि तमाम पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो तमाम सीटों पर इस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव का साथ नहीं दे रही, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो अखिलेश सिंह अल्टीमेटम देते हुए नजर आते हैं कि नामांकन वापस ले लीजिए वरना एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे दल बिहार में मौजूद हैं जो पप्पू यादव का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। AIMIM की बात करें, वो भी समर्थन कर रही हैं। एक तरीके से बताया जा रहा है कि पप्पू यादव के साथ गलत हुआ है, वो अपने उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो पूर्णिया पर, जो कटिहार पर उतारे गए थे। तो ये यहाँ पर देखा जाए तो ओवैसी का साथ मिल रहा है। आनंद मोहन जो बाहुबली हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख रहता है, लेकिन वो भी पप्पू यादव का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बिल्कुल एक राजनीतिक प्रेशर है और इस बात का जिक्र जो है पप्पू यादव ने खुद भी किया था। तो अगर एक इतनी बड़ी पार्टी, 150 वर्षों का उनका राजनीतिक इतिहास है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके की स्थिति में आप पहुंच चुके हैं, इस तरीके के दौर में आप पहुंच चुके हैं कि एक क्षेत्रीय पार्टी आपके ऊपर दबाव बना रही है और उस व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति ने अपने जो है 10-15 वर्ष की पूरी जद्दोजहद जो है आपकी झोली में डाल दिया और पार्टी का विलय कर दिया, उसके बावजूद भी अगर आप उस एकमात्र सीट को लेकर के जो है तमाम अपने गठबंधन के साथी दलों से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बड़ा सोचने का विषय है। तो मुझे लगता है कि इस समय जो नेताओं के बयान, चाहे वो पप्पू यादव के पक्ष में हो या MIM का सवाल हो, MIM ने भले ही इस पूरे मामले को लेकर के जो है पहले बयान दिया था कि वो एक ही सीट लड़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का बयान आता है कि वो 13 से 14 सीट फिर से लड़ेंगे। तो इन सीटों के लड़ने का सीधे तौर पर मतलब ये है कि MIM पार्टी को अगर आप देख रहे हैं या फिर उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर 5 विधायक उनके जीत करके आए थे, तो उनका वोट बैंक है और ख़ासकर सीमांचल के 3-4 सीटों पर वो हार जीत का भी मामला तय कर सकते हैं। भले ही वो जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उनकी वजह से हार ज़रूर सकते हैं और इसका भी खामियाजा आप कह लीजिए कि विपक्ष के ऊपर ही इसका भी ठिकरा जो है वो फूटेगा, क्योंकि पहले से ही MIM ने इस पूरे मामले को लेकर के ये बात कही थी कि आप गठबंधन में लीजिए, हमें 5-7 सीटें जो है वो दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन के साथियों ने इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी। तो सवाल ये है कि अगर किसी को लेकर भाजपा की बी टीम या फिर तरह तरह के आरोप जो विपक्ष के दल लगाते हैं, तो इस पर एक सवाल ये है कि आखिरकार नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ सरकार बनाते हैं, सरकार लगभग उनकी 20 साल तक सरकार भाजपा के साथ चली है, मुख्यमंत्री वो रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप उनके साथ जो है गठबंधन कर लेते हैं, सरकार बन जाती है आपकी, तो आपको उनसे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर आरोप है उस आरोप को आप सिद्ध भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे आपको इतराज़ है। तो ये राजनीतिक कशमकश का जो खेल है, ये सारी बात समझ में आती है जनता की कि RJD इस समय जो है बिहार की राजनीति का पावर सेंटर बनना चाहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिलहाल इस तरीके के हालात नहीं बन पा रहे, चाहे वो मुद्दों के एतबार से देखा जाए या फिर कुछ मामले जो ऐसे निकल कर के आए थे, चाहे वो राजनीतिक जनगणना जो हुआ, करवाया गया जातीय जनगणना, उसको लेकर के भी अभी देखा जाए तो कोई भी बिहार की सरजमी पर वो राजनीतिक माहौल विपक्ष ने अब तक पैदा नहीं कर पाया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस समय भी सर-ए-फहरिस्त है और सबसे आगे है, मुद्दों के एतबार से भी, जनता के बीच अपनी पकड़ के एतबार से भी, और कई ऐसे धार्मिक मुद्दे हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी वो पत्ते नहीं खोली है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती दिखाई देंगी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ खुलता हुआ नजर आएगा। अब यही देखना होगा कि बिहार में एक दिन पहले क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या महागठबंधन के बीच में क्या कोई बड़ी मीटिंग होती हुई नजर आएगी, क्या पप्पू यादव की पत्नी कोई बड़ा करिश्मा बिहार में कर दिखाएगी, पप्पू यादव को पूर्णिया सीट दिला पाएंगे या निर्दलीय ही चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।